बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर से आपके दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो स्पेशल मालूमात है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को दे रहा हूँ। दोस्तों आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, एक दिन या 2 दिन बाकी रह गए रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में आपको पता है, एक तो गर्मी भी है और पहाड़ों पे आना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए आखिरी वीडियो बना रहा हूँ आज रमज़ान से पहले। आज का आने का मकसद तो मेरा यही था कि बिलिसान के पौधों के ऊपर जो बीज होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए आया था कि किस पौधे पे कितने बीज है, किस पौधे के कहाँ बीज मिल सकते हैं। इस बार हमें बीज मिलने का कुछ चांस तो नहीं है, बहरहाल हम कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बिलिसान के बीज इकट्ठे तो करने की कोशिश काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा बार हम नाकाम रह चुके हैं। लेकिन इससे पिछली बार हमने थोड़े से बीज मिले थे हमें, जो हम पाकिस्तान के अंदर इसकी सेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलिसान का रोगन भी हम सेल कर रहे हैं और बिलिसान के पौधे भी हम सेल कर रहे हैं। दोस्तों इस बार तकरीबन काफ़ी माह हो चुके हैं, तकरीबन 5-6 माह से ऊपर ही हो चुके हैं। बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, अगर 5-6 माह पहले बारिशें हुई भी हैं लेकिन वो भी बहुत कम ना होने के बराबर। आप देख सकते हैं किसी किस्म का भी पौधा है, चाहे कांटों वाला किकर वाला पौधा है, चाहे आपके सामने ये आपको मुर्ग का पौधा नज़र आ रहा है, जिसकी मालूमात मैं आपको दोस्तों को पिछली कुछ वीडियो में दे चुका हूँ। आप देखते हैं ये भी मुर्ग का पौधा है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये पहाड़ों के ऊपर नीचे नहीं होता बिलिसान का पौधा। तकरीबन ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, यानी इससे ऊपर ये छोटे पहाड़ों पर आपको बिलिसान का पौधा नज़दीक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे नज़दीक जब बारिशें होती हैं, मौसम अच्छा होता है, यहाँ आगे इस पहाड़ों की गोद में यहाँ फैमिलियाँ बैठती हैं, तो आने वाले हजरात पहाड़ों पर चढ़ के बिलिसान के पौधे तलाश करते हैं अपने घरों में ले जाने के लिए। हाल बताओ ये जो ऊपर चट्टानें आपको बड़ी बड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये आपको ये वाले, इनके ऊपर आपको बिलिसान के पौधे मिल सकते हैं। नीचे आपको बिलिसान का पौधा कहीं भी किसी पहाड़ के ऊपर मिलेगा तो बहुत कम चांस है, यानी एक तो मिलने वाला नहीं, अगर मिलेगा भी वो कहीं ऐसी जगह मिलेगा जहाँ किसी की नज़र या कहीं जहाँ आता जाता आदमी ना हो। नीचे आपको मिल सकता है बिलिसान के अलावा जो दूसरे पौधे वो बिल्कुल बिलिसान नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं। ये मुर्ग का पौधा है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, इसका अपना एक फ़ायदा है। इसके अलावा आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा अगर कहीं मौका हुआ, क्योंकि आपको वीडियो ये बहुत ही मालूमाती होने वाली है। इसके अंदर आपको फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके अंदर आपको बहुत सी मालूमात दूंगा। इससे आगे आपको इसका एक और पौधा होता है जिसका नाम है असरा, उसके भी फ़ायदे हैं लेकिन उसकी इतनी मालूमात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुर्ग की और बिलिसान की मालूमात ज़्यादा रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है। इसके साथ आपको दिखाता चलो, मुकम्मल आप पौधे देखते जाएँ, कोई भी किसी को पता नहीं है, सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये एक पौधा आपको नज़र आ रहा है अडीनियम प्लांट, इसके ऊपर भी मेरी नज़र है। इसके जो ऊपर इसके बीज लगते हैं वो भी इंशाल्लाह इकट्ठे करूँगा। आप देख सकते हैं अडीनियम प्लांट के बारे में आप जानते होंगे, अगर एक दफ़ा आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आपको अडीनियम प्लांट नज़र आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि दोस्तों इसके बीज भी जब पकते हैं, इसके बीज भी उड़ जाते हैं हवा के साथ। इसके अंदर जैसे आप जो दोस्त जानते हैं रुई सी होती है बीज के साथ। आम पौधे, आम जो इसके पौधे होते हैं जिनके साथ रुई होती है वो एक साइड पे होती है, लेकिन ये एडीनियम प्लांट का ऐसा पौधा है इस बीज के दोनों साइड पे रुई सी होती है। जब हवा आती है हवा के साथ उड़ जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसके फूल आगे भी माशाल्लाह एक जगह पे बिलिसान के पौधे के जो पहाड़ के नज़दीक एक पौधा है एडीनियम प्लांट का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, आगे चलते हैं। ये दोस्तों मैं आगे जाने लगा था, लेकिन वही पौधा जो आपको दिखा रहा था मुर्ग का, ये उसके ऊपर मुर्ग नज़र आ गई मुझे एक टहनी पे, आपको देख सकते हैं खुद ब खुद। या दोस्तों ये वही काम आती है जो खुद ब खुद निकलती है, इसको निकालने से ये निकलती नहीं है। अव्वल तो अगर निकल भी जाए तो इतनी उसकी कारामद नहीं है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत से खुद ब खुद निकलती है वही काम आती है, वही ज़बरदस्त चीज़ है। स्मेल होती है इसकी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसके फ़वाइद भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको मज़ीद बताऊँगा। आपको देख सकते हैं माशाल्लाह ये इसका कलर है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसके ऊपर अभी फ़िलहाल बिल्कुल पत्ते नहीं है। ये मुर्ग का पौधा है, ये नीचे भी गिरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सारी मुर्ग है,
ये भी बहुत कीमती चीज़ है, ये भी ज़ख्म के ऊपर काम आती है। इसके बीज है, ये ज़ख्म के ऊपर लगाते हैं। किसी को दोस्त को बलगम हो, खांसी, पुरानी खांसी हो, उसके ऊपर ये मुफीद है। चलते हैं दोस्तों आगे। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे आ चुका हूँ। अभी आपको दिखाता चलूँ क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट करने वाला हूँ मज़ीद। अब दिखाता चलूँ, दूर से दिखा देता हूँ आपको। गफल असरा का पौधा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देख लें, ये यहाँ असरा का पौधा है। पीछे मेरी वीडियो है असरा के पौधे के बारे में, लेकिन हम अभी ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। आपको जो दिखाने का मकसद था बिलिसान के बीज कैसे हैं अभी फ़िलहाल इस दिन, कब दोबारा आने पड़ेगा। हो सकता है रमज़ान में कभी कोई सुबह कोई टाइम मिल जाए आने के लिए। ये देख लें माशाल्लाह, नीचे सारे तो ऊपर, मेरा सफ़र ऊपर काफ़ी ऊंचा है। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सफ़र करके ऊपर आ चुका हूँ। एक ये पौधा है बिलिसान का, इसके ऊपर बीज नहीं है क्योंकि पहाड़ों के बीच में कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ नमी मिले ना मिले। ऊपर एक पौधा है जिसके ऊपर मुझे बीजों का पता है। हर पौधे के ऊपर बीज नहीं मिल सकते क्योंकि गर्मी की शिद्दत है। फूल तो लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, लेकिन गिर जाते हैं। देख लें, पिछली बार जब मैं इसके पास आया था काफ़ी पौधे थे, काफ़ी फूल थे, लेकिन सब गिर चुके हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बिलिसान के उस पौधे के पास जहाँ बिलिसान के बीज मिल सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों इस बार मुमकिन हुआ तो बिलिसान के बीज मिलेंगे क्योंकि बिल्कुल बीज रमज़ान के आ चुका है। पिछली बार भी मैंने काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो बिलिसान के चंद बीज इकट्ठे किए थे। तो दोस्तों माशाल्लाह आपको पता है कि बिलिसान के जो पौधे हैं, ये बिलिसान की टहनियाँ, बिलिसान के पत्तों से, बिलिसान के जो इसका रोगन ख़ास तौर पर जो बिलिसान इस्तेमाल होता है, बहुत से फ़ायदे हैं। आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, उसके ऊपर फ़वाइद लिखे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाता चलूँ, बताता चलूँ इसके फ़ायदे। ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना कमज़ोरी, बेऔलादी, बांझपन, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, शुगर वगैरह बहुत सी ऐसी अमराज हैं जो लाइलाज हो चुकी होती हैं, उनका इलाज किया जाता है। ख़ास तौर बिलिसान के इस रोगन से स्पेशल मेन चीज़ है ओरिजिनल आपको तभी मिल सकता है जब आप ख़ुद निकालें या ख़ुद निकलवाएं, या आपके घर में बिलिसान का पौधा हो। बाज़ारों से सस्ता लेने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सस्ता ये कभी नहीं मिल सकता है। ये बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है। आपको बार बार कह रहा हूँ, बाज़ारों से सस्ता तलाश करने की कोशिश ना करें। जितना सस्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे, हर दुकानदार के पास उस वैरायटी का पड़ा होता है। जितनी आप कोशिश नीचे करेंगे उतनी आपको वो क्वालिटी की देंगे, लेकिन ये कभी सस्ता नहीं मिल सकता है। ये बहुत महंगी चीज़ है। इसके पौधे, इसके जो बीज हैं वो भी बहुत महंगे, क्योंकि बीज तो बहुत नामुमकिन सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये परिंदे यहाँ खा जाते हैं, नीचे गिर जाएँ, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, ऊपर परिंदे खा जाते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए, अब दोस्तों को बताता चलूँ माशाल्लाह आप देख लें बिलिसान के बहुत ही खूबसूरत बीज। ये आखिरी वीडियो है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान के बाद भी गर्मी की शिद्दत मज़ीद तेज़ हो जाएगी, तो इसलिए हो सकता है रमज़ान के बाद भी जल्द ना आना हो, क्योंकि मज़ीद 2-3 माह तो पहाड़ों के ऊपर आना मुश्किल है। कभी कभार अगर मौसम खुशगवार हुआ तो आपको बिलिसान के पौधों के पास ले आएंगे। तो दोस्तों इन्हीं पौधों से हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोगन निकालते थे, काफ़ी दूर आना पड़ता था। अब देखते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। बिलिसान की मालूमात के लिए, बिलिसान के पौधों के लिए, बिलिसान के बीज के लिए, रोगन के लिए हमारे पास पाकिस्तान, मंडी, बावलदीन और इंडिया के अंदर भी दस्तयाब है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।